ये 2018 में जो इजाफा हुआ था उसके अभी तक हमें वाजबात नहीं मिले। दर्द माना अपील करते हैं कि खुदारा हमारे हाल के ऊपर रहम फरमाया। रोड पे बैठे हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पर ये CCRI मुल्तान के मुलाजमीन हैं जिन्होंने एहतजाजी धरना दिया हुआ है 22 दिनों से। वजारत नेशनल सिक्योरिटी के ज़रिए तमाम आने वाले कपास के मुल्क भर में पाए जाने वाले 13 तहकीकाती इदारों के मुलाजमीन 22 दिनों से हड़ताल पर हैं। उनको 4 साल से वाजबात की अदायगी नहीं की गई, ना ही पेंशन दी गई है। इसके अलावा 8 माह से उनकी तनख्वाहें बंद हैं। वाजबात ना मिलने, तनख्वाहों की अदायगी ना होने की वजह से ये मुलाजमीन आज 22 दिनों से हड़ताल पर हैं। दफातर की तालाबंदी है, लेकिन अरबाब इख्तियार की तरफ से इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। महंगाई के इस शदीद आलम में बच्चों का पेट पालना, घर का चूल्हा जलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है, लेकिन इन मुलाजमीन की कहीं भी किसी भी फोरम पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हम इन मुलाजमीन के दरमियान मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि हुकूमत उनका मसला हल नहीं करने जा रही और वो अपनी तनख्वाहों के हसूल के लिए धरना दिए हुए हैं। मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है, मैं पेंशनर हूँ पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी का। ये 2018 में जो इजाफा हुआ था उसके अभी तक हमें वाजबात नहीं मिले। 2019 में जो इजाफा हुआ उसके वाजबात नहीं मिले। फिर उसके बाद 2021 से जो पेंशन में इजाफा हुआ उसके वाजबात नहीं मिले। इसी तरह तनख्वाहों में जो इजाफा जात हुए हैं उनको भी अभी तक जो है ना उसके वाजबात अदा नहीं किए गए। जून 2022 से अभी तक हमारी जो है ना तनख्वाह जो है और पेंशन जो है वो अदा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मुलाजमीन भी और पेंशनर भी शदीद मुआशी मदहाली का शिकार है और उनके घरों में फाके आ गए हैं। और कई मुलाजमीन जो हमारे पेंशनर्स जो हैं, कई पेंशनर पेंशन न मिलने की वजह से, अपनी अद्वियात न मिलने की वजह से वफात पा गए। कितने इदारे हैं जहां ये हड़ताल का सिर्फ ये हमारा पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी, इसके अंदर 13 जो है ना वो तहकीकाती सेंटर हैं जिनके जो मतलब है कि पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजिम हैं तो उनको नहीं मिली, जिसमें तकरीबन 1300 मुलाजिम हैं और तकरीबन 650 पेंशनर। 21 दिन हो गए हैं, आज 22वां दिन है, हम हड़ताल पर बैठे हैं। हमें आए हैं कई बाब इख्तियार तसल्लियाँ दे गए हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। आपने इस फोरम से हटकर भी कहीं जाके एहतजाज किया? हमने गिलानी साहब के घर के बाहर भी एहतजाज किया 1 दिन के लिए। इसके अलावा बशीर चीमा साहब के घर बहावलपुर जाकर भी हमारे मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। उन्होंने सब ने तिफल तसल्लियाँ दी हैं, कोई जिसको कहते हैं सही इकदाम वो नहीं किया। राना महमूद अल हसन साहब के पास भी जाकर रहे हैं, अब्दुर्रहमान कांजू साहब से भी मिले हैं। हमने तमाम जो है ना वहीद अराई, गफ़ार डोगर और सब ने हमें बात तो हमारी सुनी है, लेकिन हमारे अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। वाजबात की अदायगी ना करने और तनख्वाह ना देने के पीछे हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बात ये है कि हम जो है ना हमें मिलता है कॉटन सेस एक्ट के तहत सेस मिलता है। वो एप्टमा वाले हमारा सेस पूरी तरह अदा नहीं कर रहे। हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं कि हम उन्हें बाई फोर्स मजबूर कर सकें कि हमारा सेस अदा करें। इस वजह से हमारी जो आमदन है वो कम हो गई है और अखराजात जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिनमें तनख्वाहें भी शामिल हैं, पेंशन भी शामिल है, यूटिलिटी बिल्स और दूसरे लवाजमात तमाम की जो है ना वो शामिल है। तमाम की चीज़ें अशिया अपना रेट्स बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी जो आमदन है वो बढ़ने की बजाय वो कम हो गई है। एप्टमा से जो सेस की रकम है वो वसूल करना किसकी ज़िम्मेदारी है? देखिए, वसूल करना वो उनकी मतलब जो हमारे में पावर नहीं, या तो हम तो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमें जो है ना वो दिलवा कर दे, हमें कोई या पावर्स दे ऐसी कि हम उनकी तालाबंदी करवा सकें, उनकी मिल बंद करवा। हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। रिसर्च के जितने भी इदारे हैं, यहाँ तहकीकात का काम भी होता है, तो क्या जो तहकीकात के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं वो भी बंद हैं? देखिए, जब पैसे नहीं होंगे, फंड्स नहीं होंगे, खाद खरीदने के पैसे नहीं, बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं, तो लाजमी बात है वो हर चीज़ वो होगी और नतीजा फिर क्या निकलेगा कि आपने रिसर्च में क्या किया है। जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा? जब मुलाजिम को पैसे नहीं मिलेंगे और जो है ना इनपुट्स लेने के लिए हमारे पैसे नहीं होंगे तो हम क्या मतलब है कि जनाब रिज़ल्ट देंगे। आपके जो अरबाब इख्तियार हैं, आपके महकमे के जो इंचार्ज हैं, जो इमीडिएट आपके ऑफिसर्स हैं,
وہ یا حکومت کیا کہتی ہے کب تک آپ کو ادا کی جائے گی؟ ہمیں طیف تسلی دی جا رہی ہیں کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ ہمیں انہوں نے جو کچھ مانگا ہے ہم نے ادا کی ہے، ہم نے جو ہے نا فراہم کیا ہے، جو رپورٹ مانگی ہے کس کس کے کتنے واجبات ہیں ہم نے ہر چیز فراہم کر دی ہے۔ دیکھیں جی آج ہمیں ہمارے واجبات یا اس کے لیے ہمیں ادائیگی کر دیں، ہم ابھی ختم کر دیں گے، ہمارا کوئی ایسا نہیں۔ آپ نے دیکھا سامنے شاہراہ گزر رہی ہے، ہم نے نہ اس کو بلا کیا ہے، یہ سروس لائن گزر رہی ہے، نہ ہم نے اس کو بلا کیا ہے، اپنے دفتر کی حدود کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہی ہے ہمارا، کوئی کسی کو پریشان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ہمارا کسی کو کے خلاف کوئی ارادہ نہیں، ہم کسی تنظیم کے ساتھ نہیں، صرف اور صرف ہم یہ چاہتے ہیں ہماری جو ہے نا تنخواہ جو ایز پر رول ہمیں ملتی ہے ہمیں مل جائے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی آپ کی۔ میرا نام ڈاکٹر خضر حیات ہے اور میں ایز اے سائنٹیفک آفیسر پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی میں کام کر رہا ہوں۔ ہم لوگ یہاں پہ اسکیل 1 سے لے کے اسکیل 18 تک یہاں پہ ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج ہمارے دھرنے کو 22واں دن ہے، لیکن ارباب اختیار نے ہماری داد رسی نہیں کی۔ ہمارے 10 پینشنر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور 4 جو ہے نا کرنٹ ملازمین وہ اس ٹائم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں 2018 سے لے کے 2022 تک کے بقایا جات نہیں ادا کیے گئے۔ جولائی 2022 سے لے کے اب تک ہمیں صرف 30% تنخواہ دی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی رینوویشن کے لیے ECC کی میٹنگ میں وہ ان کی گرانٹ پاس کی گئی اور ہماری جو 66 کروڑ کی سمری تھی ECC کی میٹنگ میں وہ پے اینڈ پینشن کے لیے تھی، پے اینڈ پینشن نہیں ادا کی گئی۔ سپریم کورٹ کی رینوویشن کے لیے وہ فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ ہم ارباب اختیار سے دردمانہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ہماری داد رسی کریں اور جلد از جلد ہماری تنخواہیں اور پینشن جاری کی جائے۔ جب تک ہماری تنخواہ اور پینشن ادا نہیں کی جاتی تو ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا۔ گریڈ 1 بلکہ ڈیلی پیڈ سے لے کے گریڈ 18 تک ہم لوگ یہاں پہ دریوں میں بیٹھے ہیں، روڈ پہ بیٹھے ہیں، ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہماری ارباب اختیار سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے اور ہماری تنخواہیں اور پینشن جلد از جلد جاری فرمائے۔ CRI ملتان کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کے ملازمین نے اپنے ساتھ حکومت کی بے حسی کا جو رویہ ہے اس کا اظہار کیا اور اپنے دکھ اور کرب کا اظہار کیا کہ وہ اس مہنگائی کے دور میں شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ حکومت سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ ان ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی اور واجبات کی ادائیگی کے سلسلے میں جلد از جلد اقدام اٹھائیں گے۔ اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔